आज मैं वाराणसी के सबसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थानों में से एक सारनाथ की यात्रा पर निकला हूँ। वाराणसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित यह जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों बौद्ध धर्मों को अपनाने वाले आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध यही आए थे और अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के चक्रों को गति देना। तो आइए जानते हैं कि सारनाथ में ऐसा क्या खास है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही मैं सारनाथ के परिसर में प्रवेश करता हूँ, सबसे पहले यहाँ का शांत वातावरण मन को अलग ही सुकून देता है। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरे रास्ते, पक्षियों की आवाज़ और एक ऐसी शांति जो शायद बड़े शहरों में मिलना मुश्किल है। काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो। चारों ओर काफ़ी अच्छी हरियाली आपको दिखाई देगी। चारों ओर नीम के पेड़ लगाए गए हैं जो काफ़ी ठंडक प्रदान करता है। गर्मी में भी टेम्परेचर यहाँ पर लो है, काफ़ी ठीक ठाक है। तो आप देख सकते हो ये सारनाथ में यहाँ पर चारों ओर हरियाली छाई हुई है। मतलब गर्मी के समय भी यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, मतलब इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। देख सकते हैं आप, चारों ओर बिल्कुल अच्छी हरियाली बनी हुई है। देख सकते हो आप, मतलब सारनाथ का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हो इसका चलने का जो मार्ग है वो भी काफ़ी अच्छा, और कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन से इसको तैयार किया गया है। मतलब इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है। आराम से यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो। अगर आप भीड़भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सारनाथ के सबसे प्रसिद्ध स्मारक धम्मेक स्तूप के सामने। करीब 43 मीटर ऊंचा यह विशाल स्तूप उसी स्थान को दर्शाता है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने बताया, जीवन में दुख है लेकिन दुख का कारण भी है, दुख का अंत भी संभव है और उसके लिए एक रास्ता भी है। उन्हें कहा जाता है 4 आर्य सत्य। इसके साथ उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग, यानी ऐसा जीवन जिसमें संतुलन हो, करुणा हो और जागरूकता हो। यही सोच आगे चलकर श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, तिब्बत और पूरे एशिया में फैल गई। एक छोटे से जंगल से शुरू हुआ विचार करोड़ों लोगों का जीवन बदलने लगा। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ सबसे पहले स्मारक बनवाया था। बाद में कई राजाओं ने इसका विस्तार कराया। अब बात करते हैं भारत की पहचान बने अशोक स्तंभ की। यहीं से मिला था वह प्रसिद्ध 4 सिंहों वाला शिखर जिसे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अगर आपने भारतीय नोट या पासपोर्ट देखा हो तो वही चिन्ह यहीं से लिया गया है और उसी स्तंभ का 24 तिलियों वाला चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच दिखाई देता है। असल सिंह शीर्ष आज सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं मूलगंध कुटी विहार। इसका निर्माण वर्ष 1931 में महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक अनागरिक धर्मपाल द्वारा कराया गया था। यहाँ भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। प्राचीन काल में यहाँ वह मूल कुटिया थी जहाँ भगवान बुद्ध सारनाथ में प्रवेश के दौरान ध्यान करते थे। यह आधुनिक बौद्ध मंदिर अपनी शानदार पेंटिंग्स और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध के जीवन की कई घटनाएं बेहद सुंदर चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है। अगर आप यहाँ आए तो कुछ मिनट शांत बैठकर ध्यान जरूर करें।
यकीन मानिए मन को अलग ही शांति मिलेगी। यह टेम्पल सारनाथ एंट्री गेट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। इस दीवार पर जो आप पेंटिंग देख पा रहे हो वो प्रसिद्ध जापानी आर्टिस्ट कोसुत्सु नोसु द्वारा बनाई गई है। मुलगन कुटी विहार के जस्ट बगल में ही यह मंदिर बनाया गया है, उसके नज़ारे भी देखते हैं। यह जो बेलनाकार पहिया दिख रहा है वो बौद्ध धर्म का प्रार्थना चक्र है, जिसे तिब्बती भाषा में मणिचक्र कहा जाता है। कहा जाता है कि इस चक्र को क्लॉकवाइज घुमाने से अच्छे पुण्य प्राप्त होते हैं व मन को शांति मिलती है। इस व्हील के बाहरी हिस्से पर तिब्बती लिपि में बौद्ध धर्म का मंत्र लिखा है। इस व्हील पे जो मंत्र लिखा होता है वो मंत्र है ओम मणि पद्मे हो। इस मंत्र का अर्थ है कमल में स्थित रत्न। यह परोपकार, करुणा और दूसरों की मदद करने की भावना का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का अपने पहले 5 साथियों से जो संवाद हुआ था उस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। सारनाथ को पहले ऋषिपतन और मृगदाई भी कहा जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ हिरण खुलेआम घूमते थे, यही वजह से इसे डियर पार्क भी कहा जाता है। आज भी यहाँ का हरा भरा वातावरण उसी इतिहास की याद दिलाता है। हिरण के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। सारनाथ में काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी शांति उपलब्ध है। ट्री काफ़ी सारे लगे हुए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। मतलब चारों तरफ नीम के पेड़ और देखो पेड़ ही पेड़ है। खुदाई के दौरान सारनाथ से कुछ पुराने अवशेष व पिलर मिले थे, उसके नज़ारे भी हम देखते हैं जो काफ़ी पुराने माने जाते हैं। आप ये देख सकते हो हर अवशेष के ऊपर, हर पिलर के ऊपर कुछ ना कुछ बातें लिखी गई है जो काफ़ी पुराने समय में लिखी गई है। काफ़ी पुराने पिलर रखे हुए हैं।
काफ़ी पुराने अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। देख सकते हो ये पिलर और अवशेष काफ़ी पुराने हैं। और यहाँ हरियाली ज़बरदस्त है। धर्मचक्र जिन विहार। यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों व चिड़िया आती है जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। यहाँ पर बने हुए स्ट्रक्चर अलग अलग कहानी सुनाते हैं व इतिहास की याद दिलाते हैं। हर स्ट्रक्चर हमें कुछ न कुछ अलग संदेश देते हैं। आप किसको फॉलो करोगे? यहाँ पर देख सकते हैं आप, डस्टबिन काफ़ी सुंदर बनाई गई है। सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो का लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। गरिमामयी उपस्थिति योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सारनाथ के मेन गेट के बाहर ही यह काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई है जिसमें काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें वगैरह मिलती है। चलते चलते अब मैं पहुंच चुका हूं चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल के पास। हम अंदर जाके नज़ारे देखते हैं। इस मंदिर की डिज़ाइन चाइना में जो टेम्पल रहते हैं उसके हिसाब से बनाई गई है। इस टेम्पल के ऊपर काफ़ी सारी बातें चाइनीज लैंग्वेज में लिखी है। यह चाइनीज टेम्पल सारनाथ स्तूपा के मेन गेट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है। देख सकते हो यह जगह जगह पर चाइनीज लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है। चाइनीज मंदिर है ये। यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा है। ये मंदिर की बाहर की सजावट चाइनीज टेम्पल के हिसाब से बनाई गई है। ये आप देख सकते हो। यहाँ पर दरवाजे की डिज़ाइन भी चाइनीज टेम्पल के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ पर 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ बनाया गया है। मंदिर के बाउंड्री पर भी काफ़ी अच्छी कलाकृति बनाई गई है। चाइनीज भैया कहाँ गए? चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल।
चाइनीस बुद्धिस्ट टेम्पल से मैं वापस आ गया हूँ मुल्कन कुटी विहार के रास्ते पर। इस मार्ग पर बड़े पत्थर के ब्लॉक को काटकर सुंदर सी कलाकृति बनाई गई है। अगर आप सारनाथ आए और संग्रहालय न देखे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ आपको मौर्य, गुप्त और कुषाण काल की दुर्लभ मूर्तियाँ, शिलालेख और ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रतीक वाला सिंह शीर्ष यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। हाल ही में जुलाई 2026 में सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला है, जिससे इसके वैश्विक सांस्कृतिक महत्व को और मान्यता मिली। दोस्तों, सारनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, यह वह स्थान है जहां शांति, ज्ञान और करुणा का संदेश पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। अगर आप वाराणसी आइए और सारनाथ न जाए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। मुझे यहाँ का शांत वातावरण, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा सच में बहुत पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली शानदार यात्रा में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।